नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, तारीख का काउंटडाउन। क्या एक बार फिर से लौटेगा लॉकडाउन? क्योंकि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल कोविड-19 को लेकर के अमेरिका और रूस ने एक साथ यह दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है। दोनों देशों के वैक्सीन को लेकर के ये जो दावा सामने आ रहा है वो काफी कारगर है या नहीं, यह देखना होगा। और अब कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन के बार से कोरोना का अंत हो जाएगा, यह भी देखना होगा जब यह वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन क्या यह वाकई इतना संभव है? जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। अब हारेगा कोरोना। वैक्सीन से होगा कोविड-19 पर वार। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। कोविड-19 एक ऐसा वायरस जिसके आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब बारी कोरोना को हराने की आ गई है। अब कोविड-19 के घुटने टेकने की बारी है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों ने तैयार कर लिया है कोरोना का वैक्सीन, जिसे काफी कारगर माना जा रहा है। अमेरिका के साथ रूस ने भी कोरोना वैक्सीन के सफल होने का दावा किया है। अगर देखें तो दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हिंदुस्तान के कई शहरों में कोरोना के मामले फिर से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अमेरिका, जिसने कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेला है, एक बार फिर से कोविड-19 की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गया। आखिरी 10 लाख केस तो महज 6 दिन में सामने आए, जबकि पहले 10 लाख केस 100 दिन में सामने आए थे। 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख मामले होने में 1 हफ्ते से भी कम वक्त लगा। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कोरोना के इस कहर के बीच अमेरिका की 2 कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी वैक्सीन 90 से ज्यादा फीसदी तक कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हुई है। अमेरिकी सरकार ने पहले ही मॉडर्ना को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। इस वैक्सीन की 2 डोज हर इंसान को 4 हफ्ते के अंतराल पर लेनी होगी। इस बीच रूस ने भी ऐलान किया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन इस महामारी से बचाव में 92% प्रभावी रही है। रूस ने यह ऐलान अमेरिकी कंपनी फाइजर के ऐलान के 2 दिन बाद किया है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत भी आ गई है। हाल ही में फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज को रूसी कोरोना वैक्सीन के भारत में ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली थी। हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बाकी देशों में भी हो रहा है और वहाँ रिजल्ट्स आने की संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बेस के ऊपर एस्ट्राजेनेका जो है वो यूके के रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे अगले महीने, ऐसा अखबारों में आया है। कोरोना से लड़ाई लंबी चलेगी। वैक्सीन आने के बाद भी चुनौती होगी। जानकारों का कहना है कि कोरोना का वैक्सीन कोई रामबाण इलाज साबित नहीं होने वाला है। WHO की तरफ से जारी किए गए बयान में भी इस बात को दोहराया गया है कि कोरोना का वैक्सीन फिलहाल उतना कारगर साबित नहीं होने वाला है। This is not the time for complacency. While we continue to receive encouraging news about COVID-19 vaccines and remain cautiously optimistic about the potential for new tools to start to arrive in the coming months, right now we're extremely concerned by the surge in cases we're seeing in some countries, particularly in Europe and the Americas. Health workers and health systems are being pushed to the breaking point. This is a dangerous virus which can attack every system in the body. Those countries that are letting the virus run unchecked are playing with fire. जाहिर है
कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन के आने की खबर से जहां एक तरफ नई उम्मीदें बढ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल कोरोना के वैक्सीन के सफल होने पर हर किसी की नजर रहने वाली है। अगर देखें तो वैक्सीन के आने के बाद भी चुनौती कम नहीं रहने वाली। जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है, लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने से पहले कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर इसके वितरण तक में कठिनाइयां हैं। फाइजर वैक्सीन को इस्तेमाल करने से कुछ दिनों पहले तक काफी कम तापमान पर रखना होगा, लेकिन इसे 5 दिनों तक रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है। तो वहीं मॉडर्ना के डेटा से यह जाहिर होता है कि इसे 30 दिनों तक रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है। जाहिर है कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलेगी, चाहे कोरोना का वैक्सीन ही क्यों ना मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कोरोना की वैक्सीन की बात सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच ही देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ इलाकों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का प्लान बनाया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली में हर घंटे करीब 4 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है, जो कि एक डराने वाला आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सरकार बाजार बंद करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए छोटे स्तर पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली में अब शादी में 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा की थी। तो शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। अगर देखें तो दिल्ली में ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि दिवाली के दौरान बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली थी। दिवाली के मौके पर लोगों ने सावधानी नहीं बरती, जिसका नतीजा है कि आज फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोविड के मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के मार्केट्स के हालात क्या हैं और तस्वीर क्या है वो भी आप देखिए। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोरोना चल रहा है। दिल्ली के अंदर रोज़ाना 7,000 8,000 केसेस सामने निकल के आ रहे हैं और किसी के अंदर कोई फिक्र और चिंता आपको नज़र नहीं आएगी। ये हालात मार्केट के हैं। सरोजनी नगर मार्केट के हालात देखकर आप समझ जाएंगे कि स्थिति ये है कि मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है, जिसकी वजह से सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली के सदर बाजार में इस समय मैं खड़ा हूं और दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी एक प्रपोजल भेजा है कि क्यों ना इन बाजारों में लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के जब तीसरी वेव चल रही है और लगातार रोजाना हजारों मामले आ रहे हैं और रोज 80, 90, 100
रोज 24 घंटे में लोग मर रहे हैं। तो इस भीड़ को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना और कितना ज्यादा फैलेगा। कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से दिल्ली के अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ा है। अर्धसैनिक बलों के 75 डॉक्टर और 250 चिकित्सा सहायक भी दिल्ली आए हैं, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए मेडिकल स्टाफ की सहायता करेंगे। वैसे कोरोना के खिलाफ अगर जंग जीतनी है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हर तरह की सावधानी बरतनी होगी। लोगों को घरों से बाहर निकलने से बचना होगा, क्योंकि लोगों की भीड़ कोरोना को सीधे सीधे दावत देना है। जनपद मार्केट में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पर, क्योंकि ये तमाम दुकानें, यहाँ पर कम से कम सैकड़ों दुकानें हैं जो कि जनपद मार्केट पे, और यहाँ पर सुबह से शाम तक अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। हर कोई किसी भी मार्केट में चले जाए, वहाँ के दुकानदार यही कहेंगे हमारे यहाँ भीड़ नहीं है। लेकिन अमूमन दिवाली के दौरान आपने देखा होगा हर मार्केट में जितनी भी मशहूर मार्केट थी वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ नजर आई थी। वैसे दिल्ली में लॉकडाउन की खबर आने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया है। कहा जा रहा है कि लोग छठ ना मना पाए, इसलिए दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल जी की मानसिकता सदैव पूर्वांचली विरोधी रही है। आज ये आस्था का साधना का विषय आया तो उन्होंने इस तरीके से तुकलिया फरमान जारी कर दिया है कि जुर्माना कर देंगे, गिरफ्तार कर देंगे। अगर इनको इस प्रकार की मानसिकता न होती, 1 महीने पहले 2 महीने पहले इसकी व्यवस्था की जा सकती थी। उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना के इस कहर के बीच सियासत को लोग हवा देने की बजाय एक बार फिर से कोरोना की हवा निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से जून जैसी नजर आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं समझ और समझाने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली वालों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और अब इन हालातों में ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोविड से बचना है तो कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और रूल्स को इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा कि इस प्रकार के भरे हुए मार्केट में निकलना शायद कम करना पड़े। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। वैसे अगर देखें तो यूरोप के कई देशों में इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए यूरोप के कई शहरों ने भी फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। क्या लॉकडाउन ही कोरोना का इलाज है? यूरोप की तरह भारत में भी फिर से होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन लगेगा तो घर कैसे चलेगा? अंग्रेजी का शब्द लॉकडाउन, जिसे सुनकर क्या अमीर और क्या गरीब हर कोई दहशत में आ जाता है। मार्च में जब पहली बार भारत में लॉकडाउन लगा तो कुछ ही दिनों में सड़कों पर गरीब प्रवासी मजदूरों का सैलाब नजर आया था, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई थी। लॉकडाउन के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग गया था। अभी भी देश लॉकडाउन के झटके से उबर नहीं पाया है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की बात कही जा रही है। दरअसल लॉकडाउन इस समय कोरोना के खिलाफ पहला और आखिरी हथियार जैसा है, क्योंकि जब तक लोगों की भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आ सकता। अगर देखें तो यूरोपीय देशों में जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी, उस दौरान यूरोपीय देशों में हर रोज करीब 5 से 9 हजार मामले आ रहे थे। जून जुलाई आते आते स्थिति इतनी सामान्य सी हो गई थी कि मानो वायरस को नियंत्रित कर लिया गया हो। अमेरिका में भी जब पहली लहर आई तब एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 78,000 संक्रमण के मामले आए थे, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। फ्रांस, रूस, स्पेन, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन जैसे देशों में हर रोज 10,000 से लेकर 35,000 संक्रमण के मामले आ रहे हैं। पूरे यूरोप में हर रोज 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल उसके उलट है जब मार्च महीने में यूरोप कोरोना महामारी का केंद्र था और अप्रैल महीने में ही यह केंद्र अमेरिका में शिफ्ट होने लगा था। उस समय यूरोप के अधिकतर देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था और स्कूल, कॉलेज से लेकर बार, रेस्तरां सब बंद थे। लेकिन जून महीना आते आते यूरोप में स्थिति कंट्रोल में आने लगी थी। इसके बाद तो हालात इतने सुधर गए थे कि कुछ देशों में स्कूल, कॉलेज, बार, रेस्तरां तक खोल दिए गए और कई देशों में स्कूल को खोलने की बात होने लगी थी।
लेकिन अब संक्रमण की दूसरी लहर आ गई है। यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और भारत में भी उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जाहिर है कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए मजबूरी में ही सही लॉकडाउन का सहारा फिर से लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलो रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।